हम वेक्टर कैलकुलस का एलिमेंट्री यूसेज देखेंगे वर्क एंड एनर्जी में। जैसा कि हम जानते हैं वर्क इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमने थोड़ा आगे बढ़ने पे बात जाना कि वर्क को हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। वर्क एंड एनर्जी में वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का बहुत अधिक यूज है। आइए हम इन सारे यूज को थोड़ा बहुत देखते हैं और समझते हैं। ये तो आपको क्लियर ही हो गया, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी ये वर्क होता है। ऐसे ही पावर भी होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, ये वी वेलोसिटी है, एफ फोर्स वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। जब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मान लो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, आपने याद किया हुआ है, तो ये हाफ एम तो चलो अलग करो, ये जो वी स्क्वायर है ना, ये वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी है, तो ये वी और वी एक ही वेलोसिटी है, तो बेसिकली आप इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर लिख पाते हैं, क्योंकि सेम टाइप का वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो बाकी आपको पता है ना, दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, और एंगल जो मेजर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऐसे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या है, जी बेसिकली आपका वेक्टर है, एच भी आपका एक वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसका यूसेज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर काफ़ी अधिक है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जो एनर्जी नहीं खाएंगी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जो एनर्जी खा जाती हैं ऑब्जेक्ट की बॉडी की। एग्जाम्पल फ्रिक्शन या एयर ड्रैग। यदि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में एक सर्टेन डेफिनेशन में ये कंजर्वेटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है यदि वो टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर रही है। अब जैसे कि हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं इन फील्ड्स, इसके बारे में एक डिफरेंट लेक्चर आप देखिएगा, और एनर्जी कंजर्वेशन इन वेक्टर फील्ड पर भी एक एलिमेंट्री और डिटेल्ड लेक्चर आपके लिए अलग से बनाया गया है। अब इस टॉपिक में एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ बेसिक एक बार हम रिविजिट कर लें। तो जैसे हमको पता ही है वर्क क्या है, ये वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी है, एक तरह से ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड है, और एफ और वेक्टर डी में जो भी एंगल है, एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका कोसाइन। मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर आपका 10 आई कैप है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 आई कैप है, तो आपका ये वर्क क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 10 इंटू 5 50, और ये जो आई कैप इंटू आई कैप है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और इन दो इस चूंकि एक ही टाइप का वेक्टर है तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो आई कैप डॉट आई कैप बेसिकली 1 होता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि फोर्स यहाँ पे न्यूटन में दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो वर्क का बेसिकली यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। भैया न्यूटन एक बंदे के नाम पे था, कैपिटल एन है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं ये जो मीटर है वो आपका छोटे एम में रहेगा, कैपिटल एम मत कर देना, और ये जूल का जे आपका कैपिटल में रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर?